हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल डेविएशंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हमने कल वाली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया था कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो आज हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने सिंपली क्वेश्चन को नोट डाउन किया है कि जैसे आपको स्टेटमेंट दे के रखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। जो आपके पास ये नंबर दे के रखे हैं 10 और 12, ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 10। अब जो पीछे वाला है 10, या ये कह सकते हैं हम, ये वाला 10 जो है, ये वाले 10 में ये 12 जो है वो ऐड हो जाएंगे। ऐड ऑन करते हुए चलना है हमने। 10 में 12 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया है 22 में आपने 15 को ऐड करना है। कुछ इस तरह से इनकी कैलकुलेशंस चलती है। ये आपने ऐड करना है। 22 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास? 37। अब 37 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 47। ठीक है, 47 में हम 14 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 61। 61 में 8 ऐड कर दो तो बन जाएगा आपके पास 79। 79 में हमने 6 को ऐड किया तो हमारे पास हो गई ये 85। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्यू। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया था? Q3 - Q1 / 2। अब Q3 क्या है और Q1 क्या है, इनमें से किसको लेंगे, ये हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं Q1 को। Q1 को कैसे सॉल्व करेंगे? साइज ऑफ n+1 / 4। हमने लास्ट क्लासेस में भी ये ऐसे ही सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q1 साइज ऑफ n कितनी, अब यहाँ पे आपकी n क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने कहाँ पे लेनी थी? ये हमने लेनी थी इंडिविजुअल में। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स को काउंट नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी n आएगी वो इसका टोटल आएगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगी। चाहे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लो, ये 85 बनेगा। और चाहे आप लास्ट वाली CF ले लो, ये इसको टोटल करके ही तो हमने CF बनाई है ना, तो ये लास्ट वाली। तो टोटल F का हमने लेना है यहाँ पे, वो हमारी n होती है। तो यहाँ पे आएगा 85। 85 + 1 / 4 आइटम। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 85 + 1 / 4 86 हो गया ना। ये 86 को सॉल्व करके हमारे पास आ गया Q1 क्या? 21.5 आइटम। ये देखो, 85 + 1 86 हो गया। 86 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आ गया 21.5। अब हमने, ये हमारा आइटम का आया है साइज। अब हमने Q1 की एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, कैसे लेनी है। 21.5 है ना, तो देखो आप 21 उसके बाद .5 आगे लेना है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में होगा 21.5। ये 10 से शुरू होके 22 तक चल रही है। डाटा हमारा 10 से शुरू होके 22 तक चल रहा है, तो 21.5 इसके बीच में है कहीं पे। ठीक है, तो अभी हम 10 के बीच में तो हो नहीं सकता, ये 22 के बीच में होगा। तो अभी 22 को हम कंसिडर करते हुए इसके सामने वाली ले लेंगे 51। तो एज इन ईयर क्या होगी यहाँ पे? हमारा Q1 क्या हो जाएगा? Q1 हमारा होगा 51। Q1 होगा हमारा 51। ठीक है, इसको हमने लेना है क्वार्टाइल डेविएशन के कैलकुलेशंस के लिए। अब इसी तरह से हमने हमारा Q3 कैलकुलेट करना है। Q3 कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 3 के साथ। तो इस तरह से आपने लेना होता है। यहाँ पे 85 + 1, ये तो हमारा ऊपर Q1 तक था। ये जो चीज़ है बीच में ऐड हुई है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 85 + 1 कितना हुआ? 86। 86 × 3
ये आ गया 258, इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास बनता है 64.5 आइटम। ध्यान रखना ये हमारी Q3 की वैल्यू नहीं आई है। Q3 की वैल्यू अब हम चेक करेंगे कि ये कहाँ पर लाई कर रही है। Q3 की वैल्यू 64.5, इन दोनों के बीच में कुछ बैठेगा। ये 61 से शुरू होकर 79 तक चल रहा है डाटा, तो 61 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा रह जाएगा। 64 के बाद क्या आ रहा है 79, तो इन बिटवीन, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ एज इन द ईयर आएगा Q3 55 हमारी Q3 की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें दोनों वैल्यूज को फिल कर देना है और हमारे पास हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन का है जो आंसर आ जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 की वैल्यू आई है 55, Q1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, 55 माइनस 51 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसका आंसर कितना आता है 2। 2 1 का 2, 2 2 का 4। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोफिशिएंट का भी पूछते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 माइनस 51 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 51, तो नीचे प्लस हो जाता है ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 106, तो ये आपके पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.38। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा डिस्क्रीट सीरीज का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, फिर उसके बाद सेम तरीके से जैसे इंडिविजुअल में करते हैं Q1 और Q3 निकालना है। देन उसके बाद आपने चेक करनी है Q3 किस में से, CF में से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से आपको अपनी जो Q1 और Q3 की वैल्यू को जो है सिलेक्ट करना होता है, चेक करना होता है कि कौन सी आइटम यहाँ पर बैठेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।